कोई भी मुश्किल हरा नहीं सकती, रास्ते की रुकावट गिरा नहीं सकती। अगर जुनून हो आप में जीतने का तो हार भी आपको हरा नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, कल हम लोग पढ़े थे, हर्षवर्धन पढ़ रहे थे और अभी हर्षवर्धन बाकी था। आज भी हम लोग बात करेंगे राजा हर्षवर्धन के बारे में। आज भी हम लोग पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में। आइए अपना हेडिंग डाल लीजिए, कॉपी निकालिए और डाल लीजिए हेडिंग अपना हर्षवर्धन। ऐसे तो लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो लिख सकते हैं, और नहीं तो केवल वीडियो देख भी लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। एक कहानी के माध्यम से आपको समझाया जाएगा, एक कहानी के माध्यम से आपको बताया जाएगा। वो कहानी बस आप अगर आप एक दो बार रिपीट कर लेते हैं तो आपको लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। हम बात करेंगे हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन के बारे में एक ऋषि थे, एक मुनि थे जिन्होंने भविष्यवाणी किया। हर्षवर्धन के बारे में एक मुनि थे, एक ऋषि थे, एक तपस्वी थे, जिन्होंने कहा था कि हर्षवर्धन जो है आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। और ये भविष्यवाणी करने वाले जो ऋषि थे उनका नाम था तारक। उनका नाम था तारक, यानी तारक ने कहे थे कि हर्षवर्धन जो है, ये जो हर्षवर्धन है ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। आगे चलकर यह हर्षवर्धन जो है चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और सम्राट बने भी हैं। आगे क्या क्या होता है और पीछे भी हम पढ़ा चुके हैं, आगे चलिए और देखते हैं। हम लोग जहां कल पढ़े थे उसमें एक बाणभट्ट का भी नाम आया था, और बाणभट्ट जो कि हर्षवर्धन के आगे चलकर दरबारी कवि बने हैं, यानी कल के वीडियो के हिसाब से अब तक तो वो दरबारी कवि बन चुके हैं। बाणभट्ट के अनुसार अगर माना जाए, बाणभट्ट के अनुसार अगर कहा जाए कि हर्षवर्धन का जो बचपन का जीवन था वो कहाँ बीता था, जो बचपन का समय था वो कहाँ बीता था, तो बाणभट्ट कहते हैं कि हर्षवर्धन जो है यह बचपन में अपने मामा के घर थे। यानी इनका जो बचपन है वो अपने मामा के घर में बीता है। अब सवाल यहाँ है कि जिस मामा के घर में हर्षवर्धन रहे हैं उस मामा का नाम क्या है, तो हम बता दें आपको कि उस मामा का नाम भांडी। उस मामा का नाम भांडी है, जिसके घर में जो है हर्षवर्धन रहे हैं, जिसके घर में जो है हर्षवर्धन रहे हैं। भांडी मामा के यहाँ रहे हैं, भांडी मामा के यहाँ रहे हैं। अपना जीवन बचपन से लेकर जवानी तक जो है मामा भांडी के यहाँ बिताए हैं। और इस बात को बताने वाले कौन हैं, तो इस बात को बताने वाले हमारे बाणभट्ट हैं। हमारे बाणभट्ट के अनुसार ये कहा जाता है कि जो हर्षवर्धन थे अपना बचपन से लेकर जवानी तक का समय जो है वह अपने मामा के यहाँ बिताए। वही हम पहले भी बता चुके हैं कि तारक नाम के जो मुनि थे, तारक मुनि जो थे, तारक नाम के जो ऋषि थे, जो महात्मा थे, उन्होंने कहा है कि हर्षवर्धन जो है आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। वीडियो हिल रहा होगा दोस्तों, इसके लिए माफी चाहते हैं। स्टैंड आ जाएगा, इसके बाद में वीडियो नहीं हिलेगा। अभी हाथ से किया जा रहा है, थोड़ा बहुत हिल रहा होगा, तो इसके लिए हम माफी चाहते हैं। जल्दी ही हम जो है इस चीज को पूरा करने का काम करेंगे। आगे चलते हैं। मामा भांडी के बारे में हम लोग जान गए, हर्षवर्धन के बारे में कुछ जानेंगे। ये जो हर्षवर्धन है, ये हर्षवर्धन अभी आप लोग जानते हैं कि एक राजा है, लेकिन हम कहें कि ये राजा के अलावा और भी कुछ है, तो आप कहिएगा कि सर जी क्या है, तो हम कहेंगे कि ये नाटककार हैं, हम कहेंगे कि ये बांसुरी वादक हैं, हम कहेंगे कि यह एक अच्छा लेखक है, यानी ये सुलेखक हैं, यह एक अच्छा लेखक है। हर्षवर्धन के बारे में अगर हम जानेंगे तो हम कहेंगे कि ये जो हर्षवर्धन है, ये जो हर्षवर्धन राजा हैं, ये जो हर्षवर्धन राजा हैं, ये और क्या क्या करते थे, तो ये एक अच्छे नाटककार हैं। नाटककार
कार है। कहिएगा सर और क्या करते हैं, तो हम बता दें आपको कि अच्छे बांसुरी वादक हैं, यानी बांसुरी बजाते थे। और कहिएगा सर और क्या करते हैं, तो हम कहेंगे बाबू ये सुलेखक थे, सुलेखक थे यानी एक अच्छे राइटर भी। हर्षवर्धन के बारे में अगर आप कहिएगा कि और क्या करते थे, तो ये एक सुलेखक भी थे यानी एक अच्छे राइटर भी थे। तो अब बताइए ना अभी ये क्या क्या थे, तो नाटककार थे, सुलेखक थे, बांसुरी वादक थे, बांसुरी बजाते थे। अब अगर बात रहे और कहिएगा कि अब बताइए सर जब नाटककार थे तो इन्होंने कौन कौन से नाटक को लिखा है, तो आइए ना हम बताते हैं कि हर्षवर्धन के प्रमुख नाटक, हर्षवर्धन के प्रमुख नाटक, हर्षवर्धन के प्रमुख नाटक। अगर हम हर्षवर्धन के प्रमुख नाटक की बात करेंगे तो आइए सबसे पहले लिखते हैं नागानंद। सबसे पहले नागानंद, इसके बाद रत्नावली, इसके बाद और क्या है, तो इसके बाद है रत्नावली। और इसके बाद भी बोलेंगे कि और है सर, तो हम कहेंगे हाँ बच्चा लोग और है, ये है प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका। अब आप कहेंगे कि सर जी अब एक बात बताइए, ये तीन नाटक तो बता दिए, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, तो ये भी बता दीजिए कि ये तीनों नाटक किस भाषा में था, तो हम कह देंगे कि बच्चा पार्टी यह जो है संस्कृत भाषा में। ये नागानंद की बात करें, रत्नावली की बात करें या प्रियदर्शिका की बात करें, ये तीनों नाटक जो है संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ये तीनों नाटक जो है संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। अब यहां से आप एक बात और पूछिएगा कि सर जी एक बात बताइए, ये जो नागानंद है, रत्नावली है, प्रियदर्शिका है, ये तीनों नाटक हर्षवर्धन का है, लेकिन ये बताइए कि हर्षवर्धन राजा ने किस नाटक का मंचन किया था, तो हर्षवर्धन राजा ने नागानंद का मंचन करवाए थे। नागानंद, नागानंद। आपसे एग्जाम में यही से सवाल पूछता है कि राजा हर्षवर्धन ने किस नाटक का मंचन करवाया था, तो वह नागानंद जो नाटक था उसका मंचन करवाया गया था हर्षवर्धन के द्वारा। अब सवाल यहाँ एक और उत्पन्न होगा और उस सवाल में हम कहेंगे कि बच्चा पार्टी ये बता दीजिए कि हर्षवर्धन का अन्य नाम क्या था। आप कहेंगे सर हमको याद नहीं है, आप बताइए, तो लीजिए हम बताते हैं। पहले हर्षवर्धन का अन्य नाम, हर्षवर्धन का अन्य नाम, हर्षवर्धन का अन्य नाम, यानी इनका और भी किस नाम से जाने जाते हैं। जैसे मान लिया जाए आपका नाम जो है घर में रहता है रमेश और बाहर में रहता है भोलुआ, गोलुआ, मनुआ, इसी तरह से इसका इनका भी नाम है, हर्षवर्धन का भी अन्य नाम है। चलते हैं हम लोग इनका दो नामों पर प्रकाश डालेंगे। पहला नाम इनका हो जाएगा साहित्यक सम्राट, साहित्यक सम्राट, साहित्यक सम्राट। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो साक्षात वाणी विलास, साक्षात वाणी विलास। जी हाँ, आप लोग देख लीजिए भाई, इनको दो नामों से जाना जाता था। कौन कौन नाम, तो एक हो जाएगा आपका साहित्यक सम्राट और दूसरा हो जाएगा साक्षात वाणी विलास, साहित्यक सम्राट और साक्षात वाणी विलास। अब यहां से चलते हम लोग कल के बारे में कुछ देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। हम बता देते हैं आपको कि राजश्री के जो पति थे ग्रहवर्मन, उनका भी हत्या हो गया था और उनका
हत्या कौन किया था ये भी कल आपको बताया जा चुका है। उनका हत्या कौन किया था ये भी बात आपको बता दिया जा चुका है। चलिए यहां से थोड़ा सा कल छूट गया था, उसको हम रिपीट कर देते हैं। जब राजवर्धन का पति जो ग्रहवर्मन थे, जब उनका मृत्यु हो जाता है तो मृत्यु होने के बाद राजश्री अपने आप आत्मदाह करने जाती है, और जाती कहाँ है तो विंध्याचल पहाड़ी पर जाती है। विंध्याचल पहाड़ी पर जाती है। और जब ये विंध्याचल पहाड़ी पर जाती है तो वहां पर एक पंडित रहते हैं जिनका नाम था दिवाकर पंडित, जिनका नाम था दिवाकर पंडित। तो वो जो दिवाकर पंडित थे उन्होंने ये सूचना हर्षवर्धन को दी कि तुम्हारी बहन जो है, तुम्हारे बहनोई के न रहने के बाद जो है तुम्हारी बहन जो है वो मरने जा रही है, आत्महत्या करने जा रही है। अगर इसके पहले की बात हम करें राजवर्धन की, तो राजवर्धन का भी मृत्यु हो गया था, और राजवर्धन का जो मृत्यु हुआ था तो हर्षवर्धन को आकर वो सूचना किसने दिया था, तो सूचना दिया था कुंतल नामक व्यक्ति ने। कुंतल नामक व्यक्ति ने। अब आप कहिएगा कि सर कुंतल नामक कौन व्यक्ति था, कुंतल क्या करता था? कुंतल नामक ये जो व्यक्ति था वो ये करता था कि कुंतल नामक व्यक्ति जो था वह जो देखता था अश्वसेना का काम देखता था, यानी घुड़सवारी का काम देखता था। वह व्यक्ति किसका काम देखता था? तो घुड़सवारी जो सेना होते थे उसका काम को देखता था। उसका प्रधान अधिकारी था कुंतल। पुष्यभूति वंश का जो है, पुष्यभूति वंश में जो घुड़सवारी थे, जो घोड़े पे सवार होकर जो सेना जाते थे, उसका जो प्रधान अधिकारी था वो कुंतल था। और वही कुंतल जो है हर्षवर्धन को आके कहा था कि भाई आपके जो राजवर्धन बड़े भाई हैं उनका मृत्यु धोखे से कर दिया गया है। मालवा के राजा देवगुप्त थे, उन्होंने धोखे से आपके भाई को मार गिराया, मार दिया। यहां तक ठीक है? चलते हैं, मिलेंगे अब हम लोग कल के वीडियो में। तब तक जय हिंद।